कवि कह रहे हैं कि आज हम लोग भी बहुत आनंदित हैं कि हम लोग का भी प्रतिष्ठा बढ़ गया है। वही प्राण प्रिया की बोल रहा है, कवि की प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। दोस्तों ये हम अपनी तरफ से ऐड नहीं किए, रिसर्च करने के बाद सर्च करने के बाद ये सब चीज़ मिला है। तो क्या कह रहे हैं कि प्राण प्रिया कवि की प्रतिष्ठा, आज बोला कि कवि की प्रतिष्ठा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और उसका जो गंध है पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसमें लोग भी आनंदित हो रहे हैं और आज कवि भी इसमें आनंदित हो रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पद भाग की में जो बहुत सारा पढ़ना था उसमें से एक छैहर की जो कहानी संग्रह, जो 10 कहानी की जो संग्रह है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी चैनल पे मिलेगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है जहाँ से आपका सवाल इधर उधर नहीं जाएगा, आपका सवाल पूरा बनेगा और जाके आप देखें उसको, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। आप एक बार उसको जरूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं सवाल हमारा बनेगा। और आज हम लोग बात करेंगे आखिरी गीत, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आया हुआ था कि आखिरी गीत का बनना चाहिए। और दूसरी बात है, कमेंट के अलावा एक और बात है, कहानी आप किसी भी से सुन के और पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन कविता का जो हम लोग आज कविता शुरू करेंगे आज से, तो कविता का लिखा हुआ कुछ और होता है और उसका भावार्थ कुछ और होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा उसका लिखा हुआ भावार्थ पर नहीं जाना है कि यही मतलब उसका होगा। उसका भावार्थ अलग अलग शब्द से होता है, जो हम आपको शब्द सहित बताएंगे कि क्या क्या इस शब्द में कवि कहना चाहते हैं और इसका मेन भावार्थ क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप कहीं सुन के कहीं समझ के थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आपको यहाँ पे इसीलिए ये आखिरी गीत शुरू किया गया है कि ये इसमें जो प्रॉब्लम है कि जो लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। इसीलिए मुझे भी लगा कि नहीं, शुरू करना चाहिए। हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने हमारे इस चैनल पे व्यूअर्स हैं, उनको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए खोटा सिलेबस में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों उसके बाद क्या है कि हम लोग पद भाग का आखिरी गीत जो शुरू करेंगे, किसी भी, देखिए आपको उसमें 72 कविता पढ़ना है, तो 72 कविता का किसी का भी शीर्षक देकर आपको कवि के बारे में पूछ दिया जाए कि इनके कवि कौन होते हैं, उनका परिचय क्या है। दोस्तों किसी का भी कवि जो कविता होता है, उनका कवि और उनका परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल बहुत सारा बनकर आता है, ये सिलेबस डिजाइन करने वाले लोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए आज हम लोग कवि का परिचय देखेंगे। कुल 72 कविता का कवि यही है और उनका परिचय एक ही है। तो आज इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ हम लोग एक ही कविता को समझेंगे। उसके बाद जितनी भी आगे वीडियो आएगी हम लोग 3-4 करके जल्दी से खत्म करेंगे। फिलहाल कवि परिचय बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। सारा जो सवाल यहाँ से बनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं कि आखिरी गीत के कवि कौन है। आखिरी गीत के कवि हैं श्रीनिवास पानुरी जी, ठीक है। श्रीनिवास पानुरी जी हैं। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी है। दोस्तों देखिए, इनकी माता का नाम दुखनी देवी है और जन्म इनका हुआ था 25 दिसंबर 1920 में। स्थान कहाँ पे जन्म हुआ था दोस्तों, तो ये बरबड्डा धनबाद में हुआ था। दोस्तों मतलब आपको पूछ दिया जाए कि आखिरी गीत में कुल कितनी कविता है, तो 72 है, ठीक है। 72 कविता है जो पूरा डाल दिया गया है, पढ़ना है। आप सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस, आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस कम होगा तो अच्छी बात है। हम सभी वही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी इतना लंबा चौड़ा पढ़ाना बहुत समय लगता है। कंटेंट तैयार कीजिए, उसको समझिए, उसको समझाइए। चीज़ें मेरे से थोड़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए मुझे समझ में आता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ना मेरे लिए भी वेस्टेज हो जाएगा, आपके लिए भी वेस्टेज है। बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जबकि ये आपको सिलेबस में डाला है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आंदोलन हमारा करना काम है कि इसको कम किया जाए, समरूप किया जाए, लेकिन इसके चक्कर में आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो कोई कहीं बैठ के पढ़ रहा है वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि सीट लिमिट है। और इस बार देखिए फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, तो इसमें कितना गुना निकलने का कोई झंझट भी नहीं है कि क्या है। जो आप लेंगे एकदम स्कोरिंग हाई स्कोर करना पड़ेगा, 85-90% जैसा एकदम सोच के चलिए कि हमको इतना स्कोर करना ही है, ठीक है। तो इसी में चलते हैं, क्या है कविता के जो परिचय आप देख लिए कि कितना है, कुल कविता 72 है। अब देखिए इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उपलब्धियां क्या है इसकी, कि काव्य संग्रह में किस तरह की उपलब्धियां हैं कि दिव्य ज्योति, बाल किरण, रामकथा अमृत, ठीक है। इनकी काव्य की उपलब्धियां हैं। और आखिरी गीत भी आप जोड़ सकते हैं। आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि ये सब किसी का नाम लेके पूछ दिया जाए कि किनका काव्य संग्रह है ये, और 4 ऑप्शन में किन्हीं का भी नाम दे दिया जाए, BN औदार हैं, विनोद कुमार हैं, श्रीनिवास पानुरी हैं, चौथा किन्हीं का भी नाम दे दिया जाए, तो आपको क्या होगा कि आप गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो क्या है,
ये 3 जो कविता संग्रह दीप ज्योति बाल किरण राम कथा अमृत ये काव्य है, उपलब्धियां हैं इनकी, ये सब चीज ये लिखे हुए हैं। नाटक की बात करेंगे तो चाबी काठी और उद्भासल कर्ण इन्हीं का लिखा हुआ है। दोस्तों हम लोग का जो 4 नाटक सिलेबस में भी पढ़ना है, अजगर डाह, चाबी काठी और उद्भासल कर्ण, ये भी 2 पढ़ना है हम लोग को सिलेबस में, ये भी 2 नाटक पढ़ना है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेघदूत है, मेघदूत अनुवाद है इनका। और चौथा क्या है कि माला का फूल है, संयुक्त कविता संग्रह है ये। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, बहुत जरूरी आपको जानना। बिना उपलब्धियों का, बिना कवि परिचय का आप किसी भी चैप्टर को शुरू नहीं कर सकते हैं। हड़बड़ा के फटाफट पार करने का मतलब होगा कहीं क्वेश्चन छूट जाना। हालांकि इसके बाद जो होगा कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, और सवाल जहां से बन जाए हम वो चीज कवर करने की कोशिश करेंगे कि सवाल कहीं से ना छूटे। तो अभी आप लोग परिचय देखें, हम लोग सीख लिए कि क्या परिचय है, हम लोग जान लिए क्या परिचय है। अब हम लोग इस कहानी का पहला जो संग्रह है कविता का, पहली जो कविता है उसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे। बाकी कविता 3 4 2 4 जितना हो पाएगा करके के हम लोग अगली क्लास से करेंगे। आज एक ही कविता हम लोग देखते हैं कि क्या है। गीत का जो कवि है और उनका जो कविता 72 कविता है, तो उनका परिचय क्या क्या है ये हम लोग देख लिए, और परिचय के साथ उनकी तमाम उपलब्धियों के बारे में भी बात किए। सवाल यहाँ से बहुत सारा आता है। आज हम लोग उस कविता की पहली कविता जो है, देखिए, आज हमर गीतक देशे, ये जो कविता है आज उसके बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा डीप इसके अंदर नहीं होगा कुछ, ठीक है, इसके अंदर कुछ डीप नहीं होगा। आज हम लोग इस कविता के बारे में जानेंगे कि देखिए क्या है ये कविता, इतना ही है। और किससे, देखिए सबसे पहले देखिए आंखिक गीत है। ये आंखिक गीत की पहली जो कविता है, देखिए पहली जो कविता है इसकी है, टोटल 72 कविता है, जिसमें पहली कविता जो है सो देखिए क्या लिखा हुआ, आज हमर गीतक देशे, और बस कविता इतना ही है, इसका कोई माने मतलब नहीं लिखा हुआ। फिर आगे कविता है, तो जो है हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या है, ठीक है, कहाँ से सवाल बनकर आएगा मुख्यतः, उसमें हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है। चलिए, आज हमर गीतक देशे का क्या है कि इनके कवि कौन है। इनके कवि हैं श्रीनिवास पानुरी जी। दोस्तों इसका कुछ मतलब है, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ के हम सुनाते हैं कि क्या है। और दूसरी बात है, अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए। इन जैसे अभी ये चीज़ आपका हुआ तो क्या करेंगे कि आप इसका हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बुक से उसका हम पीडीएफ बना के, जो जितना होता जाएगा, ठीक है, जितना होता जाएगा उसका पीडीएफ बना के उस टेलीग्राम चैनल पर डलता रहेगा। जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ आपको लिखा हुआ है, आपको भी लिखने में प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या करेंगे कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से इसका जो पीडीएफ मिलेगा, मतलब ये चीज़ का पूरा जो किताब में है उसका स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ जो बना के आपको मिलेगा, तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। वो आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको पढ़ लेंगे। बाकी आपको यहाँ हम समझा दे रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है और कैसे पढ़ना है, उसको भी आप देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, आज हमर गीतक देशे, श्रीनिवास पानुरी जी जो बोल रहे हैं, इसका लिखा हुआ है, इसका थोड़ा मतलब अलग होता है, कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं मतलब अलग होगा। तमाम बातों को हम वहां पर लिखे हुए हैं और हम समझाएंगे भी आपको, ठीक है। तो चलिए क्या है, आज हमर गीतक देशे का जो कविता है उसको शुरू करते हैं। क्या है, आज हमर गीतक देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकोल, सघन मजरल आमे गाछ, करे छाहुर दान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजक आहावन, ठीक है। ई पारे असो गाछ, ऊ पारे बकुल, लोके फूलल लेके फूलल गंध हवा, छूटे दुसे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलहान बेसे, आखिक मधुर दर्शन पियास लोके डूबल कुल, आज हमर गीतक देशे फूटल सुधे फूल। तो ये आपकी कविता है। ये कविता का मतलब क्या है, आपको पहले इस कविता का जो मतलब है उसको बुक से लेकर आपको एक पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ लीजिए, वहां पे अब आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी इतना लंबा था और कहानी को पीडीएफ बना के डालना कोई जरूरत भी नहीं था मुझे जहां तक लगा, लेकिन ये हर एक कविता का जो आपको पीडीएफ मिलेगा, कविता का जो है आपको जितनी कविता बताई जाएगी, जैसे आज एक कविता है तो आज इसका जो है पीडीएफ लेके या फिर उसका पिक्चर लेके वहाँ पे उसका इमेज डाला जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं हो। बाकी जो भी क्लास में 3 4 होगा तो तीनों चारों को उसी दिन डाल दिया जाएगा, साथ ही साथ सब होगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ लीजिए। और फेसबुक पे आप जाइए, वहाँ पे मेन जो आपका यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ आप फेसबुक इसका ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी वहाँ लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, सारे में आप जाके जुड़िए, वहाँ जाके जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए आज क्या है हम लोग का, आज हम लोग का है कि इसमें जो है
कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे क्या है कि कुछ चीज़ों को समझने का मतलब है कि देखिए, आज हमर गीतक दशे, पहले आपको नॉर्मल हम समझाते हैं कि हिंदी इसका क्या है, मतलब इसका क्या लिखा हुआ है, मतलब तो इसका कुछ और होगा दोस्तों। अगर आप कहीं से सुन रहे हैं कि नहीं ये सीधा सीधा इसका हिंदी मतलब बता दिया गया और वो हिंदी है, मतलब उसी का हिंदी और ये हो गया कविता, तो वो नहीं है, आप ठगे जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ और है, यहाँ पर कवि कुछ और कहना चाहते हैं, ठीक है। ये कहानी जैसा नहीं कि उसको खोटा का हिंदी संवाद करके आपको बता दें, इसका पहले हिंदी करते हैं, फिर हम इसका मतलब समझाते हैं कि क्या कवि कहना चाहते हैं। चलिए देखिए क्या कहते हैं कि आज हमर गीतक दशे, मतलब देखिए गीतक दशे का मतलब कहने का मतलब है कि कविता की सफलता, कविता की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। जो उसको इस दुनिया में सफलता मिला है कविता का, उसमें आनंद होकर वो एकदम खुशी होकर उसके बोलते हैं कि गीतक दशे। यहाँ यही इसका मतलब है। गीतक दशे का मतलब अगर हिंदी में समझिएगा कि गीत का देश, गीतक मतलब गीत का देश मतलब गीत का देश, ठीक है, गीतक देश में, गीत का देश में, लेकिन उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब जो बता रहे हैं कविता की सफलता को लेकर बता रहे हैं। आज हमर जो शीर्षक हम लोग का, आज हमर गीतक देश है, आज हमारे जो कविता का सफलता है उसके बारे में पूरा आनंदित होकर, उस प्रसन्न होकर कवि कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो इस लाइन के माध्यम से बता रहे हैं, अपने आप को, अपना भावना प्रकट कर रहे हैं। क्या दोस्तों, अभी हम लोग पहले इसका अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज का मतलब समझेंगे। देखिए फुटल का मतलब होता है कि यहाँ फुटल का मतलब वो फुटल नहीं कि फुटल ढोल, यहाँ फुटल का मतलब किसी फूल को फूटने की बात कर रही है, किसी फूल के खिलने की बात कर रही है। डारी डारी पाते पाते मतलब आप लोग समझते हैं कि डारी डारी पाते पाते का मतलब होता है डाल डाल पात पात, ठीक है, लेकिन यहाँ डारी डारी पाते पाते का मतलब होगा मतलब हर जगह, पूरा विश्व में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में की बात कर रहा है। लटकल अलीकुल, अलीकुल का मतलब होता है भौरों का गुच्छा होता है, मतलब भौरों का समूह होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भौरों का, लटकल आपको पता है कि भौरों का समूह लटकता है, तो हिंदी इसका कुछ और लेकिन भावार्थ कुछ और है। सघन मजरल आमे गाछे, सघन आपको पता है कि आमे गाछे मतलब आम का गाछ, गाछ मतलब पेड़, आम का गाछ में जो सघन मंजरल का बात कर रहा है, सघन मतलब बहुत ज्यादा मंजरा हुआ है। दोस्तों भावार्थ कुछ और है, पहले हम लोग इसको सिंपल से समझ लेते हैं कि क्या है। करे छाहुर दान, छाहुर मतलब होता है छाया, ठीक है, उसका छाया दान कर रहा है, छाया दान कर रहा है, इसका भावार्थ कुछ और है। कोकिल कुहू कुहू डाके, कोकिल मतलब यहाँ बोला गया है कोयल को कुहू कुहू जो करती है, डाके मतलब बोलना, डाकना मतलब बोलना। जैसे कि बांग्ला भाषा है जो खोटा में भी कहीं कहीं अप्लाई किया जाता है कि ओकरा डाक दही तनी, ओकरा डाक दही मतलब उसको बुला लो थोड़ा सा, ठीक है, ओकरा डाके दही, ओकरा डाके दही, थोड़ा सिखरिया टच भी आता है इसमें कि ओकरा टाके दही मतलब उसको बुला लेना है, ठीक है, तो डाकना वही कह रहा है। ऋतु राजा का आह्वान, ऋतु राजा का मतलब जो बसंत मतलब जो ऋतु का राजा होता है, आह्वान मतलब उसको उनको बुलाना, प्रतिष्ठा के साथ बुलाना होता है, वो कह रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ कुछ और होगा। अभी हम लोग मतलब समझेंगे। ई पारे अशोक गाछ उपारे बकुल, तो ई पारे अशोक गाछ है उपारे बकुल है, ठीक है। लेके फूले के गंध हवा, मतलब लेके फूल का गंध जो हवा है वो छूटे दूर देशे, मतलब छूटे दूर देशे, दूर दूर में फैला रहा है, वो बात कर रहा है। प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मल्हान बैसे, देखिए यहाँ प्राण प्रिया जो है सो बैसल मल्हान, एक तो पहली है कि अगर कोई प्राण प्रिया है, मतलब यहाँ प्राण प्रिया का मतलब अलग होगा दोस्तों। यहाँ प्राण प्रिया का मतलब होगा कवि का प्रतिष्ठा का बात की जा रही है, कवि की प्रतिष्ठा जो है उनको प्राण प्रिया कहा जा रहा है। बैसल जहाँ शुष्क मल्हान बैसे, आखिर मधुर दर्शन प्यास, ठीक है, आखिक मधुर, आँख की मधुर जो है सो दर्शन प्यास जो है उसका, लोरे डुबल फूल, लोरे डुबल कूल, ठीक है। तो ये पहले आप लोग हिंदी में समझे, अभी इसका हम भावार्थ समझाते हैं क्या होता है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में, आज हमारे गीतक दशे फुटल सुधे फूल, आज हमारे देश में कविता की जो सफलता है, कविता की जो मतलब परिचय है दुनिया में जो है सो बहुत आनंदित करने वाला चीज़ है, दुनिया में ओतप्रोत हो रहा है, दुनिया में बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। फुटल सुधे फूल मतलब होता है कि फूल सिर्फ फूल को मैंने फूल की तरफ फैल रहा है, वो फूटल फूल मतलब जिस तरह से फूल फूट रहा है, खिल रहा है, उसी तरह से दुनिया में वो भी खिल रहा है। कवि जो है बोल रहे हैं अपनी कविता जो है दुनिया में उसी तरह से फूल रहा है जिस तरह से फूल फूलता है, ठीक है। डारी डारी पाते पाते, यहाँ डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल का मतलब कहा गया है कि डारी डारी पाते पाते मतलब आपको पता है कि डारी डारी और पाते पाते, किसी भी पेड़ का डारी डारी पात पात होता है, लेकिन यहाँ बोला गया है डारी डारी पाते मतलब पूरी तरह से पूरी दुनिया में क्या होता है, लटकल अलीकुल। लटकल अलीकुल मतलब भौरों का समूह जो लटक गया है, मतलब दर्शक लोग जो है कवि के जो प्रशंसक हैं
और कविता को जो पसंद करते हैं ये लोग एकदम भौरे की तरह उसमें लटक गए हैं। सघन मजरल आमे गाछे करे छाहुर धान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु जावन। मतलब वही कह रहा है कि जो पूरा दुनिया में सघन मजरल आमे गाछे, जैसे पूरी दुनिया में जिस तरह आम के पेड़ में सघन मजरल मंजर जो मंजूर हो जाता है, मंजरल मतलब जो मंजूर हो जाता है उसके पेड़ में, उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि दुनिया में आज कविता को लेकर सब लोग कविता को इतना बढ़ावा मिला है कि दुनिया में सब लोग उसको एक सघन आम की तरह, मंजर पेड़ की तरह हो गया है। प्रशंसक लोग जो कविता के प्रशंसक हैं, सुनने वाले हैं, और वो लोग उसी तरह आम के सघन मंजरल की तरह हो गए हैं, आम एक गाछ की तरह। तो वही करे छाहुर दान, और वो अपना कविता भी अपने छाहुर दान मतलब अपना दान, अपना छाया जो है सो सभी लोग को दान कर रहा है। और वो जो ओत प्रोत हो गया है, मतलब पूरी दुनिया में जो फैल गया है, एक आम की मंजर की तरह पूरी दुनिया में फैल गया है, उसका गंध जो फैल गया है कविता का, तो वो अपना जो छाहुर है उसका भी दान कर रहा है, मतलब अपना जो छाया है वो भी दान कर रहा है। तो कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजा का आह्वान, वही कह रहे कि जिस तरह से कोकिल मतलब कोयल कुहू कुहू डाके, जिस तरह से कोयल जो है बसंत ऋतु शुरू होता है तो उसमें कोयल क्या होता है कि कोयल कुहू कुहू ज़्यादा करता है, और ऋतु राजा जैसे जो मौसम का होता है अपना ऋतु बसंत का आह्वान करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कहे कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजा आह्वान। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो आह्वान करता है कोयल ऋतु राजा का, ठीक है, उसी तरह से लोग भी आजकल कविता का जो है सो उसमें आनंदित होते जा रहे हैं, उसमें डूब जा रहे हैं, उसको अपने भावना से ओतप्रोत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब समझेंगे, लेकिन भावार्थ कुछ होता है। ठीक है, ई पारे अशोक गाछ उपारे बकुल, लेके फूलल गंध हवा छूटे दूर देसे। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि इधर जो है सो आपको अशोक का पेड़ है, उधर बकुल है, तो उसी में क्या है, लेके फूलक गंध हवा, लेके फूलक गंध हवा छूटे दूर देसे। मतलब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि लेके फूलक गंध हवा, लेकिन लेके जो फूल का गंध है वो दूर देश छूट रहा है, मतलब दूर देश में फैला रहा है। उसी तरह ये कवि कह रहे हैं कि आज हमारा कविता जो है सो लोग उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, और दूर दूर देशों में ये फैला रहे हैं। आज कविता का बहुत ज़्यादा इसमें एक तरह से आपको इसमें कविता का एक तरफ बहुत बड़ाई किया गया है। कवि कह रहे हैं कि कविता का जो हम लोग आनंदित हो रहे हैं, उत्प्रोत हो रहे हैं, भावना में डूब जा रहे हैं, वही कह रहे हैं। ठीक है, छूटे दूर देसे, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मल्हान बेसे। ठीक है, प्राण प्रिया का मतलब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राण प्रिया का मतलब कवि का प्रतिष्ठा की बात की जा रही है। तो कवि की प्रतिष्ठा जहाँ है वहाँ पे सब कुछ है। वही बोल रहे हैं कि आज कवि का प्रतिष्ठा है, आज कवि को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। जो कविता लिख रहे हैं, जो कवि हैं, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत सत्कार मान मर्यादा इस दुनिया में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा उनको मिल रहा है। जहाँ लोग कवि बैठते हैं वहाँ पे उनको प्रतिष्ठा हो जाता है, ऐसी बात वो कर रहे हैं। उस पर बोलते हैं आखिर मधुर दर्शन पियास लोरे डुबल कूल। ठीक है, जो आँख का जो मधुर है, आँख का जो मधुर है दर्शन प्यास है, लोरे डुबल कुल मतलब उसके ओत प्रोत से लोग, उसके कुल का मतलब होता है वंश जो होता है, घर का वंश जो होता है, जिसको वंश कहते हैं, कुल कहते हैं, वही कहते हैं लोरे डुबल कुल। कुल का मतलब यहाँ क्या कहा गया है दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि आँखिक मधुर दर्शन पियास। आँखिक मधुर मतलब कवि कह रहे हैं कि लोग इससे आनंदित होके इसमें डूब जा रहे हैं, इसके मधुर कविता की मधुरता में डूब जा रहे हैं। और लोग कुल का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारे घर का जो कुल है, उसी तरह से क्या कर रहा है कि लोग कुल पूरा उसमें डूब जा रहा है। मतलब दुनिया का जो कविता पढ़ने वाले लोग हैं, कविता समझने वाले हैं, जो कविता को अच्छे से जानना चाहते हैं, जो प्यार करते हैं कविता को, वो लोग डूब जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना स्टेप बाय स्टेप समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना डूब के नहीं पूछेगा, आपको ज़्यादा ज़्यादा ये सब पूछ सकता है, लेकिन फिर भी आपको सीधा सीधा बता देते। फिर वही है लाइन, आज हमारे गीता के दस फूटल सुधे फूल। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहे हैं। चलिए सीधा सीधा मतलब समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो कविता का जो परिचय है, प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छा मिल गया है। कवि का भी बहुत अच्छा प्रतिष्ठा है, बहुत बढ़िया है। सघन आम का पेड़ जिस तरह सघन हो जाता है, उसी तरह से मतलब मंजर जिस तरह से भर जाता है, उसी तरह से कविता भी इस दुनिया में कवि भी बोल रहे हैं कि कविता उसी तरह से भर रहा है, कविता का भी फैल रहा है दुनिया में, उसका भी गंध पूरी तरह से फैल रहा है। जिस तरह से मंजर का गंध पूरी तरह से सघन होकर फैलता है, उसी तरह से उसका भी फैल रहा है। उसी तरह दुनिया में
फैलता जा रहा है, लोग लोग उसमें आनंदित हो रहे हैं, लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। कवि यही कहना चाहते हैं और यही इसका मतलब है, यही इसका मायने है। ठीक है, आप कहीं भी निकाल के देखिए, किसी का देखिए, हम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन किसी का कुछ मतलब देखने से पहले देखिए, खोटा मुझे बहुत अच्छे से आता है। हम तो आपको ये पढ़ के सुना देंगे, इसका हिंदी बता देंगे आपको। ठीक है, अभी पढ़ के सुना के हिंदी बता देंगे, लेकिन भावार्थ क्या बोल रहे हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, वो अगर नहीं समझाएंगे तो फिर मतलब बेकार हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कि इसको सिर्फ हिंदी में पढ़ के बता देंगे, इसको पढ़े हिंदी समझा दे इसका। तो कवि यहाँ देखिए, कहानी नहीं है, ये कविता है। कविता में लिखा कुछ और होता है और कहानी में मतलब कविता में लिखा कुछ और होता है, कहना कुछ और चाहते हैं कवि। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसी को इसी तरह से हर कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें 2-3-4 कविता जितना भी हो पाएगा होगा। लेकिन दोस्तों इसको हम थोड़ा सा लेट करेंगे बनाने में। अब देखते हैं आप लोग कितना इसको प्यार देते हैं। कविता में कवि कहना चाहते हैं वही चीज़ है, एकदम सेम सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे उसमें 2-3 कविता एक साथ बनाएंगे और एकदम बहुत अच्छे से चलेंगे। इसी तरह से हर चीज़ को देखिए, कविता का कुछ बात है जो सीधा लिखा प्राण प्रिया हम लोग समझते होंगे, वो प्राण प्रिया, लेकिन यहाँ प्राण प्रिया कवि की प्रतिष्ठा। फूलक मतलब होता है कि कवि की रचना का फूलने का बात बोल रहा है, कवि का रचना फूलने की बात हो रहा है। तो इसी तरह से कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। अगर शेयर करके नहीं बढ़ेगा तो इतना मेरा मेहनत किया हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता पेड कोर्स शुरू हो, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगता है। कविता में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं पेड कोर्स नहीं शुरू करना चाहता। जितने भी आप लोग दोस्त हैं पढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आपको शेयर करना होगा। तो चलिए फटाफट सब शेयर कीजिए देखने के बाद, और नेक्स्ट का वेट कीजिए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट कविता के साथ आते हैं, एक साथ 2-3 कंप्लीट करेंगे।